दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लोग पृथ्वी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी जो है एक ग्रह है। इसको हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका 2/3 जो हिस्सा है जल से मगन है। सूर्य से इसकी औसत दूरी जो है पृथ्वी की 149 मिलियन किलोमीटर है और गोलार्ध का आकार जो है पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। इसे जो है एक चपटे गोलार्ध के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और पृथ्वी जो है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवों पर जो है 12,713.6 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जो है घूर्णन गति कम हो जाती है। जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो इसकी घूर्णन गति यानी कि घूमने की गति क्या होती है? कम हो जाती है। यानी कि और जो है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घूर्णन गति कम हो जाती है। भूमध्य रेखा पर अक्ष पर घूर्णन की गति जो है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है। अक्ष पर क्या होता है? घूर्णन की गति 1600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अक्षांश, अक्षांश क्या है? तो अक्षांश और देशांतर जो है काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि भौगोलिक ग्रिड का निर्माण करती है। इनका उपयोग पृथ्वी पर स्थानों की अवस्थिति का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। अब अक्षांश का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। अक्षांश जो है क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं होती है जिन्हें कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष पृथ्वी की सतह पर उत्तर और दक्षिण की ओर कोणीय दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। अक्षांश जो है एक दूसरे के समानांतर होते हैं और ध्रुव से देखे जाने पर वे अलग अलग व्यास वाले संकेंद्रित वृत्तों की तरह दिखते हैं। इस प्रकार इन्हें हम लोग अक्षांश समानांतर भी कहते हैं, ठीक है। इसे जो है डिग्री में मापा जाता है। अक्षांश को किस चीज़ में मापा जाता है? तो अक्षांश को है डिग्री में मापा जाता है। अक्षांश मतलब कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 3600 सेकेंड होता है 60 मिनट, ठीक है। 3600 सेकेंड के बराबर होता है 60 मिनट। और ये जो समानांतर असमान व्यास वाले वृत्तों के रूप में होते हैं अक्षांश, ठीक है। ये जो है समानांतर असमान व्यास वाले वृत्तों के रूप में होते हैं और सबसे बड़ा अक्षांश जो है भूमध्य रेखा है, ठीक है। और सबसे छोटा अक्षांश ध्रुव है, यानी कि 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश। नोट में पृथ्वी की कुल जो है 181 अक्षांश है। अक्षांश वृत्त एक काल्पनिक वलय है जो कि समानांतर के द्वारा साझा किए जाने वाले सभी बिंदुओं को जोड़ता है। अक्षांश समानांतर होने के कारण 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी लगभग समान रहती है जो लगभग 111 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा क्या है? अब हम लोग भूमध्य रेखा के बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी में जो है भूमध्य रेखा एक अक्षांश है और जो कि पृथ्वी के केंद्र से होकर के गुजरती है, यानी बिल्कुल सेंटर से होकर के गुजरती है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ठीक है। और यह एक घूर्णन की दूरी के लंबवत होती है। विषुवत वृत्त क्या है? तो यह विषुवत वृत्त जो है भूमध्य रेखा में कौन कौन आएगा? विषुवत वृत्त। जो विषुवत वृत्त क्या है? तो पृथ्वी की सतह पर स्थित वह वृत्त जो कि विषुवतीय तल पर स्थित बिंदुओं को मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं। यह रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत वृत्त कितने भागों में बांटती है? यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक है उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश तथा जिसे कि एन अक्षर से दर्शाया जाता है, यानी कि नॉर्थ, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश जिसे कि एस यानी कि साउथ एस अक्षर से दर्शाया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? साउथ, ठीक है। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार क्या होता है? घटते जाता है। जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो अक्षांशों का आकार क्या होगा? घटते जाएगा। 21 मार्च और 22 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इसे हम लोग विषु यानी कि इक्विनॉन कहते हैं। 21 मार्च इसे वसंत विषु भी कहा जाता है।
यह उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु को दर्शाता है। 22 सितंबर, यह क्या है? यह शरद विषुव या उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु को दर्शाता है। विषुवत रेखा निम्नलिखित देशों से होकर के गुजरती है, तो कौन कौन से हैं? हमारी विषुवत रेखा कौन कौन से देश से होकर के गुजरेगी? तो दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से देश? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर के गुजरती है। कौन? विषुवत रेखा। अफ्रीका में विषुवत रेखा कौन कौन से देश से होकर के गुजरेगी? साओ टोमे, प्रिंसिपी, गैबोन, कांगो और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया और सोमालिया। एशिया में जो है विषुवत रेखा कौन कौन से देश से होकर गुजरेगी? तो उसका हो जाएगा मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। खगोलीय भूमध्य रेखा। खगोलीय भूमध्य रेखा क्या होती है? खगोलीय भूमध्य रेखा जो है एक भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आकाश के चारों ओर एक काल्पनिक वृत्त है। यह सदैव ध्रुवों की लंबवत होती है और तारे क्षितिज के समानांतर घूर्णन करते हैं और इसके लंबवत चमकते हैं। यह ग्लोब पर कहीं भी सीधे पूरब और पश्चिम में बिंदुओं पर क्षितिज को रोकता है। ठीक है, इसी को हम लोग खगोलीय भूमध्य रेखा कहते हैं। अब हम लोग उष्णकटिबंधीय वृत्त के बारे में जानेंगे। क्या होता है उष्णकटिबंधीय वृत्त पृथ्वी पे? तो यह जो है 2 उष्णकटिबंधीय वृत्त है, अर्थात एक कर्क रेखा हो गया, दूसरा मकर रेखा। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण यानी कि यह दक्षिणी गोलार्ध में है। ये दोनों क्या है? उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वृत्त और उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में सबसे दूर के ऐसे अक्षांश हैं जिस पर वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य लंबवत दिखाई देता है, अर्थात वे सूर्य की ऊर्ध्वाधर स्थिति के कारण वर्ष में कम से कम एक बार छाया रहित दिवस का अनुभव कर सकते हैं। सूर्य कभी भी क्या होता है? सूर्य जो है कभी भी लंबवत नहीं होता है। 21 जून में क्या होता है? ग्रीष्म अयनात पर होता है और सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, और आर्कटिक वृत्त में क्षितिज के नीचे कभी भी अस्त नहीं होता। 21 जून। ठीक है, और 22 दिसंबर को क्या होगा? यह जो है शीतकालीन अयनात पर होता है और सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत होता है और अंटार्कटिक वृत्त में क्षितिज के नीचे कभी भी अस्त नहीं होता है। क्या आपको पता है उत्तरायण, दक्षिणायन और संक्रांति अयनात के बारे में? तो आइए जानते हैं। उत्तरायण जो है 6 महीने तक सूर्य का उत्तर की ओर आभासी प्रवास है। ठीक है, यह जो है 22 दिसंबर के बाद शुरू होता है और 21 जून को पूरा होता है, जब सूर्य जो है सीधे कर्क रेखा के ऊपर होता है। ठीक है, इसको हम लोग उत्तरायण बोलते हैं। ठीक है, दक्षिणायन किसे कहते हैं? 21 जून के बाद 6 महीने के लिए सूर्य का दक्षिण की ओर एक स्पष्ट प्रवास और यह तब समाप्त होता है जब सूर्य सीधे मकर रेखा के ऊपर होता है। संक्रांति अयनात में क्या होगा? संक्रांति अयनात पृथ्वी के 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव का परिणाम है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जिससे कि या तो उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है और सौर विकिरण की अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। इसी को हम लोग संक्रांति या अयनात कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा जो किन किन देशों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है उत्तर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका, एशिया से होकर के गुजरती है। उत्तर अमेरिका में कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरेगी? तो उत्तर अमेरिका में बहामास द्वीप समूह, मैक्सिको से होकर के गुजरती है, जबकि अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा और मारिटानिया से होकर के गुजरती है। एशिया में ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, यूएई, सऊदी अरब से होकर के गुजरती है। अब भारत में यह कितने राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा? तो भारत में जो है कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब हम लोग मकर रेखा को देखते हैं कि मकर रेखा कौन कौन से देश से होकर के गुजरेगी। तो मकर रेखा जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ध्रुवीय वृत्त से होकर के गुजरती है।
दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, पैराग्वे से होकर के गुजरती है। और अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से होकर गुजरती है। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया से भी होकर गुजरती है मकर रेखा। ध्रुवीय वृत्त जो है अर्थात 2 ध्रुवीय वृत्त हैं, अंटार्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में, और अंटार्कटिक वृत्त जो कि 66.5 डिग्री दक्षिण यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, यहाँ से होकर के जो है हमारी मकर रेखा गुजरती है। यह वह न्यूनतम अक्षांश है जिस पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन या रात की अवधि 24 घंटे की होती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जो है 22 जून को 24 घंटे का दिन होता है और 22 दिसंबर को 24 घंटे की रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत तिथियाँ है। ठीक है, अब हम लोग उत्तरी ध्रुव या 90 डिग्री नॉर्थ और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ को देखते हैं। उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी पर सबसे उत्तरी या दक्षिणी बिंदु है। सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर मिलती है। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव पर सूर्य मार्च से शुरू होकर के 3 महीनों के लिए उदित होता है और 21 जून को अपने चरम तक पहुंचता है और अगले 3 महीनों के लिए यह अस्त हो जाता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा कि उत्तरी ध्रुव पर एक दिन मार्च में शुरू होता है और सितंबर में समाप्त होता है। ठीक है, और विश्व के दौरान सूर्य क्षितिज पर होता है, इसलिए ध्रुव पर दिन या रात 24 घंटे के होते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध। आज हम लोग पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में जानेंगे। उष्ण कटिबंध क्या होता है? इसमें जो है वह क्षेत्र जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ के बीच स्थित है और अधिकतम उष्मा ताप जो है इसका उष्मा प्राप्त करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है मौजूद सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार जो है मध्याह्न का सूर्य ठीक लंबवत होता है। यहाँ वर्ष भर गर्म से अत्यधिक गर्म तापमान होता है। ठीक है, कहा उष्णकटिबंधीय में वर्ष भर क्या होता है? अत्यधिक गर्म तापमान होता है और यहाँ पे मौजूद सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्याह्न का सूर्य जो है ठीक लंबवत होता है। समशीतोष्ण कटिबंध क्या है? यह जो है दोनों गोलार्धों में शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध यानी कि 23.5 डिग्री से 66 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? समशीतोष्ण कटिबंध के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र का जो है तापमान सामान्य रहता है। किस क्षेत्र का? समशीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र का जो तापमान है क्या होता है? हमेशा ही समान रहता है। शीत कटिबंध यह क्या होता है? यह जो है उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र होता है और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव को शीत कटिबंध के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में जो है सूर्य कभी भी क्या होगा? लंबवत नहीं चमकता है। किसमें? शीत कटिबंध में। और सूर्य जो है सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं उठता है। यह क्षेत्र बहुत ही ठंडा भी रहता है। कौन? शीत कटिबंध, इसलिए इसका नाम शीत कटिबंध पड़ा है। देशांतर रेखाएं, ये क्या होती है? देशांतर रेखाएं तो ये जो है काल्पनिक लंबवत रेखाएं हैं जो कि दोनों ध्रुवों को मिलाती है। इसे प्रधान या में उत्तर के पूर्व या पश्चिम में डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को याम्योत्तर यानी कि मेरिडियन के रूप में जाना जाता है। वे एक अर्धवृत्त बनाती हैं। अक्षांश के विपरीत जो है सभी याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। हालांकि दोनों देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है? घटती जाती है। सभी जो देशांतर और याम्योत्तर रेखाएं होती है ध्रुवों पर अभिसरित होते हैं। प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री जो कि ग्रीनविच लंदन से होकर के गुजरती है को संदर्भ याम्योत्तर माना जाता है। ठीक है, कुल 360 याम्योत्तर रेखाएं हैं। प्रधान याम्योत्तर रेखाएं जो है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना और घाना टोंगो से गुजरती है। ठीक है,
देशांतरों का जो प्रयोग है, देशांतर स्थानीय समय के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसने दुनिया भर में समय की एक मानकीकृत प्रणाली भी बनाई है। स्थानीय समय और मानक समय क्या होता है? तो जो ग्रीनविच मानक समय, एक GMT, इंग्लैंड में रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी के देशांतर 0 डिग्री अर्थात प्रधान एवं उत्तर का सौर समय होता है। प्रधान एवं उत्तर को एक संदर्भ बिंदु के रूप में भी मानते हुए इसके पूरब के देशों का समय आगे चलता है। पूरब से पूरब माइनस लाभ और माइनस जोड़ना, जबकि इसके पश्चिम के देशों में समय जो है पीछे चलता है। पश्चिम माइनस हानि माइनस घटाना। 360 डिग्री बराबर कितना होता है? 24 × 60 मिनट। ठीक है, तो हो जाएगा 1 डिग्री में 4 मिनट या 1 घंटे में 15 डिग्री। ठीक है, उत्तर के 1 डिग्री पूरब या पश्चिम की ओर जाने पर समय जो है 4 मिनट बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। ठीक है, मापदंड स्थानीय समय और मानक समय, ये क्या होता है? स्थानीय समय का अर्थ होता है कि स्थानीय समय से तात्पर्य उस स्थान के समय से है जो कि सूर्य की स्पष्ट गति के आधार पर निर्धारित होता है। समय का अर्थ क्या होता है? तो मानक समय जो है किसी देश में विधि के द्वारा निर्धारित एक ही या में उत्तर में पड़ने वाले स्थानों के लिए निश्चित समय को संदर्भित करता है। स्थानीय समय में बदलाव कैसे होता है? तो देशांतर में परिवर्तन के साथ निरंतर परिवर्तन होता है। ठीक है, और स्थानीय समय का देशांतर, स्थानीय समय देशांतर, यह क्या होता है? स्थानीय समय का देशांतर एक ही देशांतर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय जो है समान होता है, इसको स्थानीय समय देशांतर कहते हैं। मानक समय देशांतर क्या होता है? एक ही देशांतर पर स्थित स्थानों का मानक समय अलग अलग होता है, इसको मानक समय देशांतर कहते हैं। ठीक है, स्थानीय समय में जिसके माध्यम से गणना की जाती है सूर्य के द्वारा निर्मित छाया। स्थानीय समय गणना किसके द्वारा की जाती है? सूर्य के द्वारा निर्मित छाया से। और जबकि मानक समय में किससे गणना की जाती है? टाइम जोन से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसके यह क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर है। यह मध्य प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। हालांकि भ्रम से बचने के लिए साइबेरिया और अलास्का के बीच बेरिंग जल संधि, फिजी, टोंगा और कुछ अन्य द्वीपों में यह झुकी हुई है और टेढ़ी मेढ़ी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते समय जो है तिथि ठीक एक दिन से बदल जाती है। कितने दिन से बदल जाती है? एक दिन से। भारतीय मानक समय क्या होता है? तो भारत की जो है मानक यामी उत्तर 82 डिग्री से 30 मिनट ईस्ट से ग्रीन GMT से 5.5 घंटे आगे है। इसका अर्थ यह है कि जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तो भारत में जो है समय सुबह के कितने बजते हैं? 5:30 बजे होते हैं। ठीक है, भारतीय मानक समय जो है मिर्ज़ापुर यानी कि उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, क्या आप जानते हैं नक्षत्र काल के बारे में? तो नक्षत्र काल जो है यह पृथ्वी के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय होता है। ठीक है, यह 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकेंड होता है। सौर्य समय क्या होता है? तो पृथ्वी के एक घूर्णन के बाद किसी भी स्थान से देखे जाने पर सूर्य के द्वारा उसी स्थिति में फिर से प्रकट होने में लगने वाला जो समय है सौर्य समय कहलाता है। यह जो है लगभग 24 घंटे का होता है। हालांकि पूरे वर्ष जो है सौर्य दिवसों की लंबाई में भिन्नता के कारण यह औसत से 16 मिनट का मौसमी विचलन दर्शाता है। डे लाइट सेविंग टाइम क्या होता है? OSQT, डे लाइट सेविंग टाइम। यह जो होता है DST, जिसे कि समर टाइम के रूप में भी जाना जाता है, गर्मी के महीनों के दौरान घड़ी को 1 घंटे आगे बढ़ाने का अभ्यास है।
यह गर्मियों के दिन के समय का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। साथ ही इसके जरिए सर्दियों के दिन की कम अवधि के कारण हुई क्षति की पूर्ति की जाती है। जेट लैग क्या होता है? जब व्यक्ति विभिन्न टाइम जोन में तेजी से यात्रा करता है तो अत्यधिक थकान का अनुभव करता है। यह जो है तब होता है जब आंतरिक बॉडी क्लॉक एक नए टाइम जोन के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेट लॉग। क्या आप जानते हैं विभिन्न देशों के टाइम जोन की संख्या? तो चलिए देखते हैं कि भारत में जो है टाइम जोन 1 है, और चीन में 1 टाइम जोन है, और रूस में 11 टाइम जोन है, जबकि कनाडा में 6 टाइम जोन, और यूएसए में 9, और फ्रांस में जो है 12 टाइम जोन है। मुख्य भूमि और द्वीपों को मिलाकर के फ्रांस में, ठीक है। क्या भारत को 2 टाइम जोन की ज़रूरत है? तो देखिए इसके 2 टाइम जोन के पक्ष में क्या तर्क है भारत का। तो देखिए, भारत भौगोलिक रूप से जो है गुजरात 68.7 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक विस्तारित है, अर्थात 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के लिए 2 टाइम जोन की आवश्यकता होती है। पूर्वोत्तर राज्य दिन के महत्वपूर्ण समय को खो देते हैं, इस प्रकार वे उत्पादकता में कमी का अनुभव करते हैं। वहाँ सूर्योदय जो है सुबह 4 बजे ही होता है, लेकिन कार्यालय जो है लोग सुबह 10 बजे खुलते हैं और जाते हैं, ठीक है। यह जो है किसी व्यक्ति की उत्पादकता और दक्षता को भी कम कर देता है, क्योंकि जैविक घड़ी जो है दिन रात के चक्कर के साथ संतुलन में होती है। यह सर्केडियन रिदम को भी बाधित करता है, टाइम जोन, ठीक है। अब 2 टाइम जोन के विरोध में क्या तर्क है? तो इसके विरोध में तर्क है कि कार्यालय के समय में बेमोल होगा, और अधिक रेल दुर्घटनाएं की भी संभावना बनी रहेगी, ठीक है। और निरक्षरता के कारण जो है लोग 2 टाइम जोन अधिक से अधिक अराजकता और भ्रम पैदा करेंगे, ठीक है। 2 टाइम जोन के बीच जो है विभाजन रेखा चिन्हित करना एक कठिन कार्य भी होगा। यह क्षेत्रवाद को बढ़ावा भी दे सकता है, और भारत की जो अखंडता को क्या करता है? बाधित भी करता है 2 टाइम जोन। पूर्वोत्तर राज्यों में उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए दिन के समय की बचत जैसे कि अन्य विकल्पों को लागू किया जा सकता है। सर्केडियन रिदम किसी व्यक्ति का जो है जैविक चक्र, दिन और रात का समय, और सभी हितधारकों के साथ परामर्श जैसे कारकों को इसकी कार्यान्वयन से पहले विचार किया जाना चाहिए। पृथ्वी की गति। अब हम लोग पृथ्वी की गति के बारे में जानते हैं। तो घूर्णन यह क्या होता है? घूर्णन। तो अपने अक्ष पर पृथ्वी की गति को क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। पृथ्वी हमारी किस डायरेक्शन की तरफ घूर्णन करती है? तो यह पश्चिम से पूरब की तरफ घूर्णन करती है, ठीक है। एक घूर्णन पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घूर्णन की गति जो है कम हो जाती है। पृथ्वी जो है झुकी हुई धुरी पर सामान्य 23.5 डिग्री के कोण पर घूर्णन करती है, अर्थात यह जो है कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण भी बनाती है। घूर्णन के दौरान एक समय में पृथ्वी का केवल आधा भाग सूर्य के सामने होता है, और घूर्णन के साथ इसकी सतह के प्रत्येक क्षेत्र को एक मोड़ मिलता है और सूर्य द्वारा गर्म किया जाता है। पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव क्या पड़ता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, और कोरियोलिस बल का प्रभाव जो कि एक वस्तु उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं दिशा की ओर विक्षेपित होती है। यह जो है पृथ्वी के घूर्णन प्रभाव के कारण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पवनों का विक्षेपण, और उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें जो है दाईं दिशा और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं दिशा में विक्षेपित होती है। पृथ्वी की जो भू आकृति है, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है, ठीक है। ऐसी है पृथ्वी की आकृति। प्रदीप्ति का वृत्त किसे कहते हैं? तो वह वृत्त जो कि ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, उसको हम लोग प्रदीप्ति का वृत्त कहते हैं। अगर पृथ्वी जो है घूर्णन नहीं करती तो क्या होता? इससे जो है एक चरम स्थिति पैदा होगी
जो जीवन के अस्तित्व के लिए अनुकूल नहीं होती है, क्योंकि आधा भाग हमेशा जो है सूर्य की ओर होगा और दूसरा भाग अंधेरे में होगा। सूर्य की ओर मुख करने से निरंतर गर्मी का अनुभव होगा और दूसरी ओर पाला पड़ने वाली ठंडा का अनुभव होगा। परिक्रमण क्या होता है? पृथ्वी जो है एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और इसे जो है एक परिक्रमण को पूरा करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इस अतिरिक्त 6 घंटों को जोड़ा जाता है और हर 4 चक्कर लगाने के बाद एक दिन माना जाता है। इस वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है, जो कि प्रत्येक 4 साल में होता है। जब पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। यह 3 जनवरी के आसपास होता है, ठीक है। और जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 147.5 मिलियन किलोमीटर होती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। यह जो है 4 जुलाई के आसपास होता है। इस दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 152.2 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। परिक्रमण मौसमी बदलाव के लिए जिम्मेदार है। परिक्रमण किस लिए जिम्मेदार है? मौसमी बदलाव के लिए। है कि दोपहर में जो है सूर्य की ऊंचाई कैसे बढ़ती और घटती है। तो जो सौर्य तुंगता पृथ्वी के क्षितिज के सापेक्ष सूर्य का एक कोण है। जब किरणें पृथ्वी के क्षितिज के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है तो इसे दोपहर के समय सूर्य की तुंगता कहते हैं, ठीक है। जब 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सूर्य की तुंगता। वर्ष के 2 दिन 21 मार्च और वर्ष के 2 दिन क्या होता है? 21 मार्च और 21 सितंबर को सूर्य है भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। एक मौसम से दूसरे मौसम में दिन और रात की अवधि की लंबाई में बदलाव का कारण क्या है? तो एक है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और दीर्घवृत्ताकार तरीके से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करना, स्थान की अक्षांशीय स्थिति और झुकी हुई धुरी पर पृथ्वी की परिक्रमा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा झुकी हुई धुरी पर पृथ्वी की परिक्रमा। अक्षीय झुकाव क्या होता है? तो अक्षीय झुकाव जो है ग्रह के घूर्णन अक्ष और उसके कक्षीय अक्ष के बीच का कोण है, जो कि 23.5 डिग्री की क्या होता है? बराबर होता है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव को क्रांति वृत्त की तिर्यकता यानी तिरछेपन के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी की जो धुरी है अक्षीय तल के लंबवत नहीं है, बल्कि यह अपने कक्षीय तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यूरेनस सौरमंडल में सर्वाधिक अक्षीय झुकाव वाला ग्रह है। इसका अक्षीय झुकाव लगभग 98 डिग्री है। इस प्रकार इसका उत्तरी ध्रुव जो है भूमध्य रेखा के समीप है। अक्षीय झुकाव मौसम में बदलाव के साथ दिन और रात की अवधि में बदलाव के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी की जो है धुरी ध्रुव तारे के स्थान को इंगित करने में मदद करती है और वर्तमान में यह एक पोलारिस तारे की ओर संकेत करता है। हालांकि पृथ्वी की जो धुरी की अस्थिर प्रकृति के कारण अगले 13,000 वर्षों में यह उत्तरी तारे वेगा की ओर संकेत करेगा। अब देखते हैं अक्षीय प्रसरण क्या होता है। अक्षीय प्रसरण तो यह जो है लगभग 25,770 वर्षों के चक्रों में पृथ्वी के घूर्णन की धुरी के उन्मुखीकरण में क्रमिक बदलाव को दर्शाता है। कितने वर्षों में? 25,770 वर्षों में 70 वर्षों के चक्र में पृथ्वी के घूर्णन की धुरी के उन्मुखीकरण के क्रमिक बदलाव को दर्शाता है। पृथ्वी की जो धुरी की इस अस्थिर गति को अक्षीय प्रसरण कहा जाता है। प्रसरण जो है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है, जो कि पृथ्वी के विषुवतीय उभार पर दिखाई पड़ता है। सूर्य की अस्थिर गति यह क्या होता है? तो पृथ्वी जो है सूर्य की अस्थिर गति का कारण बनती है, लेकिन यह बहुत ही मंद गति है। हालांकि बृहस्पति एक अत्यधिक अस्थिरता उत्पन्न करता है। सूर्य प्रत्येक 11.859 वर्ष में अपनी सतह के ठीक बाहर एक बिंदु के आसपास घूर्णन करता है।
बृहस्पति की जो कक्षीय अवधि होती है 11.859 वर्ष है। अब हम लोग दिन और रात की लंबाई या अवधि के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है, तो दिन और रात की लंबाई कैसे बढ़ती घटती है। तो ये जो है पृथ्वी का घूर्णन दिन और रात के चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यानी कि दिन कैसे होगा और रातें कैसे होंगी। लेकिन झुकी हुई धुरी के कारण दिन और रात की लंबाई पृथ्वी के परिक्रमण के साथ जो है क्या होती है, बदलती रहती है। ध्रुवीय भिन्नता। पृथ्वी के ध्रुवों के 3 रूप है, कौन कौन से हैं, तो एक है कि भौगोलिक उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव, या और दूसरा है भूचुंबकीय ध्रुव, और तीसरा क्या है, चुंबकीय ध्रुव। तो जो भौगोलिक उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष का उत्तरी छोर या दक्षिणी छोर है। देखिए भूचुंबकीय ध्रुव पृथ्वी के कोण के डायनेमो प्रभाव के चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो कि घूर्णन की धुरी से थोड़ा झुका होता है और पृथ्वी एक विशाल चुंबकीय पट्टी के रूप में कार्य करती है। चुंबकीय ध्रुव जो है एक चुंबकीय कंपास की तरह संदर्भित ध्रुव है। चुंबकीय ध्रुव एक बिंदु है जिस पर चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत रूप से नीचे की ओर संकेत करती है। ग्रहण। ग्रहण कैसे लगता है, तो जब ग्रहण एक खगोलीय घटना है, ठीक है, यह तब घटित होती है जबकि एक आकाशीय पिंड की छाया दूसरे आकाशीय पिंड पर पड़ती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रहण बोलते हैं। यह तब होता है जबकि 3 खगोलीय पिंड एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इसे युति या वियुति के रूप में भी जाना जाता है। युति वियुति किस रूप में जाना जाते हैं, जबकि 3 खगोलीय पिंड जो है एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। पृथ्वी पर जो है 2 प्रकार के ग्रहण होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक समतल में परिक्रमा करता है जो उस तल की तुलना में झुका हुआ है जिसमें कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य ग्रहण क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण जो है यह तब होता है जब चंद्रमा का तल और पृथ्वी का तल इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इसको हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। जिस स्थान पर छाया पड़ती है वहाँ सूर्य ग्रहण का अनुभव होता है। मूल रूप से चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। इसको यह केवल किस दिन होता है, अमावस्या के दिन। इस अमावस्या के दिन क्या होगा, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा बीच में आ जाता है सूर्य और पृथ्वी, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण के प्रकार, सूर्य ग्रहण के कौन कौन से प्रकार हैं। एक आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, एक वलयकार सूर्य ग्रहण होता है, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। तो जो है आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है, तो आंशिक सूर्य ग्रहण में सूर्य के प्रकाश का केवल एक ही हिस्सा ही अवरुद्ध होता है, क्योंकि इस दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पूरी तरह से संरेखित नहीं होते हैं। इसी कारण से आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि इसका कुछ हिस्से ही अवरुद्ध होते हैं, एक हिस्सा अवरुद्ध होता है सूर्य का। वलयकार सूर्य ग्रहण में क्या होगा कि जब सूर्य एक चमकीले वलय के रूप में किनारों के आसपास दिखाई देता है, इसमें चंद्रमा पृथ्वी से जो है सबसे दूर की स्थिति में होता है। इसको हम लोग वलयकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य चंद्रमा के द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध होता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है एक सीधी रेखा में पूरी तरह से संरेखित होते हैं। इसी को हम लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। इसमें जो होगा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों क्या होंगे, एक सीधी रेखा में होती है, इसलिए इनको हम लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो चंद्र ग्रहण में क्या होगा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी इस तरह से संरेखित होते हैं कि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, ठीक है। इसी को हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह केवल किस दिन होता है, केवल पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब होगा, तो चंद्र ग्रहण सिर्फ पूर्णिमा के दिन होगा और सूर्य ग्रहण जो होगा सिर्फ अमावस्या के दिन होगा। और चंद्र ग्रहण के प्रकार कौन कौन से, एक आंशिक चंद्र ग्रहण होता है, एक पूर्ण चंद्र ग्रहण। आंशिक चंद्र ग्रहण में क्या होगा, इसमें जब चंद्रमा का केवल एक भाग पृथ्वी के छाया क्षेत्र में आता है, क्या होगा, चंद्रमा का सिर्फ एक भाग पृथ्वी के छाया क्षेत्र में आता है, इसको हम लोग आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब
पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन क्या होगा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पूरी तरह से एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पूर्णिमा के चंद्रमा पर पृथ्वी की पूरी छाया पड़ती है। इसी को हम लोग पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है।